नमस्कार दोस्तों, तेरा वर्ड की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग विशेषण के प्रकार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले विशेषण के बारे में, विशेष्य के बारे में, है ना, पुरानी कक्षाओं में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग विशेषण के प्रकार के बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर विशेषण के प्रकार की बात की जाए तो विशेषण जो मुख्यतः होता है वह 4 प्रकार का होता है। यानी विशेषण कुल कितने प्रकार का होता है? मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। अब किसी किसी किताब में 6 प्रकार भी छपा होगा, तो 6 प्रकार किस तरह से होता है उसके बारे में भी चर्चा होगी। फिलहाल हम लोग जो मूल रूप से मुख्यतः विशेषण 4 प्रकार के होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो विशेषण होता है उसे हम लोग कहते हैं गुणवाचक विशेषण। दूसरे प्रकार का जो विशेषण होता है उसे हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। तीसरे प्रकार का जो विशेषण होता है उसे हम लोग कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। और चौथे प्रकार का जो विशेषण होता है उसे कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण, या फिर इसका एक और नाम मिलता है जिसे हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। विशेषण लिख देते हैं, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा और उसके बाद जो है संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। ये मूल रूप से कुल 4 विशेषण होते हैं। किसी किसी किताब में आपको 6 प्रकार भी देखेगा, लेकिन वो 6 प्रकार कब होता है? जब हम लोग व्यक्तिवाचक, और एक होता है व्यक्तिवाचक विशेषण, और एक होता है विभागवाचक विशेषण। ये कैसे होता है इसकी भी चर्चा करेंगे। यानी अगर कुल 6 प्रकार की बात करें तो ये 2 प्रकार के और भी विशेषण होते हैं, लेकिन परीक्षा में जब भी पूछे तो विशेषण कुल 4 प्रकार का होता है। सॉरी, मूल रूप से 4 प्रकार का होता है। विशेषण कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले अगर विशेषण की बात करें तो विशेषण की परिभाषा, विशेषण के बारे में पूरा अध्ययन हम लोग किए हैं, क्या होता है विशेषण। एक बार फिर से बोल देते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पद को या शब्द को हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, ये सब पुरानी वीडियो में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। जितनी भी पुरानी वीडियो चैनल पे पड़ी हुई हैं उसमें सब प्रकार का आपको मिल जाएगा। तो गुणवाचक विशेषण से आज हम लोग प्रारंभ करेंगे चर्चा कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो देखिए, गुणवाचक विशेषण की बात अगर हम लोग करें तो गुणवाचक विशेषण, तो पहले विशेषण की बात, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है। तो जिस शब्द से विशेषता बताई जाएगी वह इन्हीं 4 प्रकार के जो विशेषण हैं उन्हीं में से कोई ना कोई एक विशेषण होगा। ठीक है ना। यानी जो भी ये बताएगा इनमें से कोई ना कोई एक विशेषण होगा। जैसे देखिए, अगर गुणवाचक विशेषण की बात करें तो इसकी पहचान कैसे होती है कि जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा आदि का बोध कराते हैं, आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कह रहा है कि किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार और दशा आदि का बोध कराने वाला विशेषण
या विशेषता बताने वाला पद गुणवाचक विशेषण की कैटेगरी में आता है या उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कहने का मतलब जो किसी संज्ञा या सर्वनाम पद के गुण की बात करे या उसके किसी दोष की बात करे, रंग की बात करे, रूप की बात करे, आकार की बात करे, दशा की बात करे, इन सब की अगर बात करता है तो उसे उस विशेषण को किस कैटेगरी में रखेंगे? गुणवाचक विशेषण की कैटेगरी में रखेंगे, यानी उसे हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर उसके गुण की बात करता है, दोष की बात करता है, रंग की बात करे, रूप का, आकार का, दशा का, तो उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए स्थान की बात करें, इसमें एक शब्द और जोड़ लीजिए, स्थान की बात करें। ठीक है, आकार है ही है, दशा है ही है, रंग है ही है, रूप है, स्थान है, इन सब की बात करें। काल का बात करें, समय का, यह भी एक पद है। ठीक है, तो गुण हो गया, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा, काल, इन सब का अगर कोई बोध कराता है तो उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। अब जो है देखते हैं कि जैसे स्थानवाची की बात करें, स्थान बोधक कह लीजिए, सॉरी, स्थान बोधक, यह स्थान का बोध कौन कराएगा? ठीक है, तो जैसे हम कहें ऊंचा, ऊंचा, ठीक है, या यूं कहिए ऊपर, नहीं सॉरी, ऊपर नहीं होगा, ऊंचा, ऊंचा, और ऊपर भी कह सकते हैं, ऊपर हो गया, ऊंचा हो गया। एक सेकेंड, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, ठीक है, ऊंचा हो गया, ऊपर हो गया, नीचे हो गया, दाएं हो गया, बाएं हो गया, ये सब क्या है? ये सब स्थान का बोध करा रहा है। यानी कहने का मतलब है अगर इनका प्रयोग, ये सारे शब्द जो हैं, 4 शब्द हैं या और भी शब्द हो सकते हैं, अगर इनका प्रयोग किसी विशेषण के रूप में किया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। यानी ये स्थान का बोध करा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कहें गहरा, ये भी स्थान है, कोई गहरा अगर है तो स्थान है। हम कहें लंबा, लंबा तो इसमें नहीं आएगा, गहरा, छिछला, ये सब क्या है? स्थान बोधक है, स्थान की बात करें। जैसे सकरा, सकरा, ये सब क्या है? स्थान बोधक। तो ये किसी न किसी गुण की बात कर रहे हैं कि कुआं बहुत गहरा है, ठीक है, या गहरा कुआं है। तो कहने का मतलब कुएं की विशेषता यह है कि वो क्या है? बहुत गहरा है या गहरा कुआं है। तो यहां पर गहरा हो गया, छिछला हो गया, सकरा हो गया, ऊपर हो गया, नीचे हो गया, ये सब स्थान का बोध कराते हैं। अगर रंग की बात करें कि रंग को क्या, जैसे लाल है, हरा है, पीला, कोई भी रंग है, जितना भी आप रंग जानते हैं, लाल, हरा, पीला, नीला, ये सब किसके विशेषता बताते हैं? गुणवाचक विशेषण की कैटेगरी में आते हैं। यानी लाल कुर्ता, हरा कमीज, पीला वस्त्र, कुछ भी कहिए, नीली गाड़ी, नीला वस्त्र, ठीक है, तो ये सब क्या है? ये भी गुणवाचक विशेषण की कैटेगरी में आते हैं, यानी रंग को बताते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर वो विशेषण स्थान का बोध करा दे या वो विशेषण रंग का बोध करा दे या रूप का, सुंदर, कुरूप, ठीक है, और गोल, चौकोर, नुकीला, इस तरह से आकार का बोध करा दे। अगर आकार की बात करें तो आप कह दिए गोल है, आपका ये चौकोर है, आपका ये नुकीला है, ये सब क्या है? किसी पदार्थ के, किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार हैं। ठीक है, अगर लाल, हरा, पीला है तो ये भी किसी संज्ञा या सर्वनाम का क्या है? आकार प्रकार होगा।
तो जो आकार होता है वो भी किसकी कैटेगरी में आता है? गुणवाचक विशेषण की ही कैटेगरी में आता है। ठीक है, यानी गुण हो गया, दोष हो गया, अगर किसी का दोष बुरा भला, अब दोष की बात करें, जैसे बुरा कह दीजिए, वह बुरा व्यक्ति है, हालांकि गुणवाचक में भी गुण होता है। अगर गुण की बात करें तो गुणवाचक में भी गुण होता है, बुरा हो गया। अब दोष की बात करें तो भला हो गया, है ना। इस तरह से जो गुणवाचक में भी क्या होता है? गुण होता है। अगर हम बात करें दशा की भी बात कर लें, इसमें दशा भी आप कह सकते हैं कि अगर कोई दशा का बोध करा रहा है, जैसे बूढ़ा है, ठीक है, या फिर कह दीजिए अमीर है, या फिर कह दीजिए गरीब है, ठीक है, ये सब किसका बोध करा रहे हैं? दशा का बोध करा रहे हैं। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? दशा को बता रहा है। यानी अब फिर से एक बार देखेंगे कि गुणवाचक विशेषण उसे कहते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा, स्थान, है ना, इन सब का, दशा तो यहां पे लिखा ही है, दशा, स्थान, काल का बोध कराए, यानी समय का भी बोध कराए। जैसे ताजा, ताजा, नया, नया, पुराना, ये सब क्या करा रहे हैं? ये सब किसी संज्ञा या सर्वनाम के काल का बोध करा रहे हैं, समय का बोध करा रहे हैं कि ताजा है, नया है, पुराना है ना, इस तरह से। यानी ये सब जितने भी विशेषण हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम पद के गुण की बात करें, दोष की बात करें, रंग की बात करें, रूप की बात करें, आकार, दशा, स्थान और काल की बात करें, उन्हें हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब रोगी हो गया, अमीर हो गया, गरीब हो गया, ये सब किस में आएंगे? गुणवाचक विशेषण की ही कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, दुबला हो गया, पतला हो गया, अगर कहते वो पतला लड़का है, वह दुबला व्यक्ति है, तो व्यक्ति कैसा है? दुबला है, दशा है ये। पतला है, ये भी दशा है। अब आपसे कोई पूछे हरा कैसा विशेषण है, तो आप जानिए कि रंग है, तो रंग कैसा है? गुणवाचक विशेषण है। यानी जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के रंग को बता रहा है तो वो भी गुणवाचक विशेषण है। जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के दशा को बता रहा है, यानी दुबला है, पतला है, बूढ़ा है, बीमार है, अमीर है, गरीब है, उसकी दशा को बता रहा है, तो आप कहेंगे वो भी गुणवाचक विशेषण है। अगर उसके गुण की बात कर रहा है कि अच्छा है, बुरा है, भला है ना, अगर अच्छा कहे कैसा विशेषण है, तो अच्छा कैसा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, क्योंकि उसके गुण को बता रहा है ना। फिर से एक बार परिभाषा देख लीजिए, गुणवाचक विशेषण उसे कहते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा, स्थान, काल आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें स्थान भी आ जाएगा, रंग भी आ जाएगा, दोष भी आ जाएगा, रूप भी आ जाएगा। अगर हम कहें वह सुंदर लड़की है, तो सुंदर कैसा विशेषण होगा? ये रूप है, ठीक है, तो वो कुरूप है, तो कुरूप कैसा विशेषण होगा? कुरूप भी वही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के इन सारे पदों की जानकारी देते हैं या उनके बारे में बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब अगला जो विशेषण है, आज दो विशेषण की चर्चा करेंगे। ठीक है, एक गुणवाचक विशेषण और दूसरा विशेषण क्या है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाची या संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण की बात करें तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह किसी संज्ञा या सर्वनाम के संख्या की बात करता है। ठीक है, यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम की किसकी बात करता है? संख्या की बात करता है। ठीक है, यानी संख्या के रूप में इसका बोध होगा, वह कैसा होगा? संख्या, यानी जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के संख्यात्मक मान का बोध कराता है, किसका? संख्यात्मक मान का बोध कराता है, उसे हम कहते हैं संख्यावाची विशेषण या संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो संख्यात्मक मान का अगर बोध करा रहा है तो कैसे कराएगा? जैसे हम कहें गणना में, अगर देखें, पहला आप कह दीजिए गणनावाची, गणना के रूप में, है ना, यानी गणना रूपी। तो गणना रूपी में कैसे होगा, है ना? तो इसमें भी गणना रूपी में भी दो भाग हो सकते हैं। एक को आपका ये पूर्णांक में संख्या होती है और दूसरी संख्या क्या होती है? अपूर्णांक में होती है। ठीक है, तो अगर पूर्णांक में कहें तो आप कहेंगे 1 है, 2 है, 2 है ना, 4 है,
8 है, कुछ भी कोई भी संख्या हो सकती है अगर वो पूर्णांक है। पूर्णांक और अपूर्णांक आप गणित पढ़े हैं, आपको पता है कि पूर्णांक क्या होता है, अपूर्णांक क्या होता है, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 8 10 कुछ भी हो, कोई भी संख्या हो, सब क्या है, पूर्णांक संख्या है। और पूर्णांक और अपूर्णांक में आपको अंतर पता है। ठीक है, तो पूर्णांक की बात हो गई और अपूर्णांक की अगर बात करें तो आप कहेंगे जैसे 2.5 है, ठीक है, 2.5 है, 3.5 है, 3.5 है, 1.5 है, 3.5 है ना, 5.5, 7.5, इस तरह से जो अपूर्णांक संख्याएं होती हैं उनको भी हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण। यानी अगर एक आदमी, तो एक आदमी की विशेषता क्या है, आदमी की विशेषता क्या है कि वो एक है, तो एक कैसा विशेषण होगा, दो कैसा, 2 आदमी, 4 आदमी, 8 आदमी, 8 है ना, 10 व्यक्ति, कुछ भी रहे तो 1 2 3 4 होगा, चाहे 2.5, चाहे 3.5, 4.5 है ना। अगर इस तरह से कोई संख्यात्मक मान है तो वो भी कैसा होगा, संख्यावाची विशेषण होगा। तो ये तो गणना रूपी हो गया या गणनावाची हो गया। दूसरे की बात करें तो जैसे क्रमवाचक की बात करें, यानी संख्याएं जो होती हैं, देखिए मैं आपसे बता दूं, ये जो विशेषण है संख्यावाचक विशेषण, ये होगा संख्या ही, बस संख्या को कहने का तरीका अलग है। यानी जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के संख्यात्मक मान का बोध कराते हैं उन्हें हम संख्यावाची विशेषण कहते हैं। तो संख्यावाची विशेषण, संख्या को लिखने का, बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है। अगर आप 1 2 3 4 5 कर रहे हैं तो ये भी संख्या है, 1.5 2.5 3.5 4.5 6 कर रहे हैं तभी ये भी संख्या है। तो दोनों संख्याएं हैं, बस कहने का तरीका अलग है। यानी इसको पूर्णांक अपूर्णांक में बांट देते हैं तो ये इस तरह से हो जाता है। अगला है क्रमवाचक। तो क्रम में जैसे आप देखिए, पहले व्यक्ति को बुलाइए, है ना, या दूसरा व्यक्ति कहाँ गया, दूसरा, चौथा, 8वां, 10वां, 44वां, 45वां, इस तरह से ये जो क्रमवाचक है ये भी क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण के ही अंतर्गत आएगा। इसके बाद तीसरे नंबर की बात करें तो जो आवृत्तिवाचक है, आवृत्तिवाचक यानी जो आवृत्ति को बता रहा है। जैसे आवृत्ति की बात अगर हम करें तो कहने का मतलब जैसे है कि 2 गुना, वहां 2 गुना व्यक्ति अधिक खड़े थे, 2 गुना, 4 गुना, 9 गुना, 8 गुना, है ना। इस तरह से जो भी आवृत्ति में भी संख्या अगर होती है तो ये भी किस में आएगी, संख्यावाचक विशेषण के ही अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो ये आपका जो है संख्यावाचक विशेषण, यानी चाहे किसी प्रकार से संख्या लिखी हो, अगर ये संख्याएं किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताएंगे तो इन्हें हम संख्यावाचक विशेषण ही करेंगे। अब इसमें देखिए ये निश्चित संख्या है। अगर आप संख्या की बात ही करें, संख्यावाचक विशेषण यानी संख्यात्मक मान का बोध कराते हैं, है ना, संख्यात्मक मान की बात हो रही है, तो अगर संख्यात्मक मान की बात करें तो ये क्या है, एक निश्चित है ना, कैसा है, एक निश्चित संख्या है, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, 1 2 3 4 हो, 2.5 3.5 4.5 5 हो, है ना, चाहे क्रमवाचक में पहला दूसरा चौथा आठवां हो, और चाहे आवृत्तिवाचक में 2 गुना 4 गुना 8 गुना 20 गुना कुछ भी हो, ये सब निश्चित संख्या है। लेकिन अगर हम बात करें कि अनिश्चित संख्या भी हो सकती है, तो हाँ, अनिश्चित संख्या भी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। जैसे मैं बात करूं, अनिश्चित संख्या भी हो सकती है, जैसे मैं बात करूं अनिश्चित में, अनिश्चित संख्या, तो जैसे मैं कहें कई आदमी, कई, कुछ लोग, है ना, तो ये जो कई है, कुछ है ना, बहुत लोग, ये सब क्या है, एक प्रकार से अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। अगर आपका ये 4 आदमी, 8 आदमी, 20 आदमी, है ना, 40 आदमी, इस तरह से, तो आपको पता चल रहा है कि ये निश्चित संख्या है ना, 4 गुना 8 गुना 10 गुना, पहला दूसरा नौवां, है ना, 4 गुना 8 गुना 10 गुना, ये सब क्या है, एक निश्चित संख्या है। जो इसके पहले आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, एक निश्चित संख्या है। लेकिन जब आप कहते हैं कि कई आदमी, कुछ लोग, तो या बहुत सारे लोग, तो ये कई, कुछ, बहुत क्या है, अनिश्चित संख्या है। तो ये भी कैसे विशेषण हो जाएंगे,
अनिश्चित मतलब संख्यावाचक विशेषण ही होंगे, संख्यावाचक ही होंगे, लेकिन इनसे क्या होगा, संख्यावाचक से अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है, निश्चित संख्या का बोध नहीं हो। लेकिन है क्या, संख्यावाचक विशेषण ही ये हैं। ये निश्चित संख्या नहीं है लेकिन अनिश्चित संख्या है। ठीक है, अगर आपको कहे कि ये क्या है तो ये भी सब क्या है, संख्यावाचक ही विशेषण है, बस इनके लिखने का है ना, यानी संख्याओं को लिखने का तरीका, बोलने का तरीका अलग है, इसलिए ये भी है। ठीक है, तो कितनी 4 प्रकार के विशेषणों में 2 विशेषणों की चर्चा हुई। जैसे हमने बात की गुणवाचक विशेषण की, तो गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या है कि वह विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रूप, रंग, काल, समय इन सब का बोध कराता है ना, दशा, तो उसे हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहां पर देखिए गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा, स्थान, काल आदि का देखिए, रंग भी बता रहा है, गुण भी बता रहा है, ठीक है, अच्छाई भी बता रहा है, बुराई भी बता रहा है ना, ऊपर नीचे यानी स्थान भी बता रहा है, गहरा, छिछला, संकरा ये भी स्थान है। ठीक है, इस तरह से अगर आकार की बात करें, गोल है, चौकोर है, नुकीला है ना, तिकोना है, ये भी क्या बता रहे हैं, एक तरह से आकार को बता रहा है ना, अमीर, गरीब, बूढ़ा, ये सब क्या दशा को बता रहा है ना, सुंदर, कुरूप, है ना, भद्दा, गंदा, ये सब क्या है, एक प्रकार से रूप को बता रहा है। तो ये सब जितना भी होता है ना, गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, ये सब बताने वाले विशेषण को हम गुणवाचक विशेषण की कैटेगरी में रखते हैं। असंख्या बताए यानी संख्यावाचक विशेषण की अगर बात करें तो क्या है, उसके संख्यात्मक मान का बोध होता है। अब ये संख्यात्मक मान निश्चित भी हो सकता है, यानी 1 2 3 4 8 10 12 100 जितना भी संख्या है सब संख्यावाचक विशेषण होगा। 2.5 3.5 यानी अपूर्णांक में भी संख्या हो सकती है। क्रमवाचक भी कह सकता है, पहला, दूसरा, चौथा, 9वां, 8वां, 20वां, ये क्रमवाचक में भी हो सकता है। 2 गुना 4 गुना आवृत्ति में भी हो सकता है, 10 गुना 20 गुना, या फिर अनिश्चित संख्या भी हो सकती है, कई, कुछ, बहुत, है ना, इस तरह कई लोग, बहुत सारे लोग, है ना, कुछ आदमी, ये सब क्या है, आदमी की विशेषता बताएंगे। लेकिन क्या है, संख्यात्मक मान का, जब आप कहते हैं कुछ आदमी, तो कुछ क्या है, एक प्रकार से संख्या का बोध करा रहा है, कुछ आदमी, लेकिन संख्या निश्चित नहीं। लेकिन आपको ये 10 आदमी, तो आदमी की विशेषता क्या है कि 10 है, तो 10 आदमी क्या है, निश्चित संख्या है, लेकिन है तो संख्यावाचक विशेष। तो चाहे ये रहे और चाहे 10 2 4 5 8 10 रहे, सब संख्यावाचक ही विशेषण है। अब इसमें से पूछ ले आपसे, तो आपकी परीक्षा में तो यही पूछेगा, निश्चित संख्यावाचक है कि अनिश्चित संख्यावाचक। आपकी परीक्षा में निश्चित संख्यावाचक है कि अनिश्चित संख्यावाचक है, इसके बारे में पूछेगा। ठीक है, अगर आपसे मैं बात करूं कि ये आपसे शायद ना पूछा जाए, लेकिन निश्चित और अनिश्चित संख्या तो पूछा ही जाएगा। तो 1 2 3 4 8 10 हो, चाहे 2.5 3.5, ये निश्चित संख्याएं हैं, और अगर कई, कुछ, बहुत, सारा है तो वो क्या है, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। अब हमारे पास पढ़ने को 2 विशेषण और बढ़ते हैं, और वो 2 विशेषण कौन कौन से हैं। एक बचता है परिमाणवाचक विशेषण, और दूसरा बचता है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। इन 2 विशेषणों की चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे, और इस तरह से आपका जो विशेषण का प्रकार है वो क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग विशेषण निर्माण की भी चर्चा कर लेंगे, और इस प्रकार से विशेषण वाला जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।